नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। अगस्त 2023 पिछले 120 वर्षों में सबसे शुष्क महीना बन गया। मॉनसून के इस लंबे ब्रेक ने देशव्यापी घाटे को 11% तक पहुंचाया, जो कि 10% से अधिक की कमी के साथ भयानक सूखे के दहलीज को भी पार कर गया। अब देश की निगाहें सितंबर पर हैं। हालांकि शुरुआती संकेत वर्षा का चमत्कारी वापसी का वादा नहीं कर पा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर 2023 में भारत में वर्षा का परिमाण सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि वास्तविक वर्षा का स्तर देश के दीर्घकालिक औसत यानी कि 91 से 109% के भीतर होगा। 1971 से 2020 के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर का दीर्घकालिक औसत लगभग 168.9 मिमी है। इस महीने के दौरान भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी भारत के इलाके, हिमालय की तलहटी और पूर्व मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है। वहीं देश के शेष भागों के अधिकांश क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश के ही अनुमान है। वहीं इस महीने के दौरान अगर तापमान की बात करें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। खुशकिस्मती से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिम मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रह सकता है। वहीं रात के समय भी अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान औसत से अधिक रहने की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। वर्तमान में कमजोर एल नीनो की स्थिति भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पर मंडरा रही है, जो धीरे धीरे सशक्त हो रहा है। प्रशांत महासागर का यह असमय में गर्म होना भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस करता है, जो अगस्त में स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया। सिर्फ एल नीनो ही शुष्क परिस्थितियों को इन्फ्लुएंस नहीं करता, और भी फैक्टर्स हैं, बताते हैं, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अब MMCFS और अन्य ग्लोबल मॉडलों के नवीनतम पूर्वानुमान बताते हैं कि समय के साथ साथ एल नीनो और अधिक मजबूत हो जाएगा और 2024 की शुरुआत तक जारी रहेगा। उसी के साथ भारतीय मॉनसून की गतिविधियों का एक और निर्धारक हिंद महासागर की सतह का तापमान भी है। वर्तमान में एक पॉजिटिव IOD हिंद महासागर के पश्चिमी छोर यानी कि अरब सागर में बना हुआ है। यह IOD एक ओशियानिक फिनोमेना है जो मोस्टली एल नीनो के टाइम पे आते हैं। इससे हिंद महासागर के पश्चिमी छोर गर्म हो जाते हैं, वहीं पूर्वी छोर में पानी ठंडा हो जाता है। ला नीना में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। हालांकि यही पॉजिटिव IOD की स्थिति आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है, लेकिन तब तक शायद देर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप से तब तक शायद मॉनसून की वापसी हो रहा या फिर हो चुका होगा। एक और जो फैक्टर है वो है MJO का अनुपस्थिति। पूरे अगस्त में भारतीय उपमहाद्वीप में MJO अनुपस्थित रहा। MJO का मुख्य काम है भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश को बढ़ाना, लेकिन इस बार MJO भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं था। MJO पूरे अगस्त में पश्चिम प्रशांत महासागर में बना रहा, और उसी के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक के बाद एक शक्तिशाली टाइफून्स बने, जैसे टाइफून दोक्सूरी, खानून, लान, हैक्वी और वर्तमान में दक्षिण चीन सागर में सक्रिय टाइफून सौला। एक्टिव MJO के चलते ये टाइफून्स अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मॉनसून के हवाएं अपने अंदर खींचकर सशक्त हो रहा है, जिससे मॉनसून एक तरह से वीक करके रखा है। कुल मिलाकर IMD के अगस्त के पूर्वानुमान में उल्लेखनीय अंतरों को देखते हुए इस महीने के लंबे पूर्वानुमान की सटीकता कितनी है, यही देखने वाला विषय है। अगस्त के पूर्वानुमान ने सामान्य बारिश से 6 से 10% की कमी का संकेत दिया था, जबकि अगस्त का महीना देशव्यापी वास्तविक कमी 30% से अधिक रहकर खत्म हुआ। वैसे यह भी कहा जाता है कि हर निराशा में छुपा रहता है एक आशा। वहीं आशा का एक किरण के रूप में बंगाल की खाड़ी से 4 से 5 सितंबर के आसपास उभर के आएगा एक निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि आगे जाकर एक गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र में तब्दील हो सकता है।
इसके डिप्रेशन बनने का संभावना थोड़ा कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। यह सिस्टम 7 या 8 सितंबर को ओडिशा तट को पार करने का संभावना है। उसके बाद यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, जिसके कारण सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ही नहीं, अब मध्य भारत में भी बारिश पड़ेगा। यह सिस्टम थोड़ा बहुत उत्तर पश्चिमी भारत में भी बारिश देगा, लेकिन आशानुरूप बारिश के आशाएं कम ही हैं। इसके बाद एक और सिस्टम शायद 12 या 13 सितंबर के आसपास बन सकता है। उसके संभाव्य ट्रैक और इंटेंसिटी कैसा होगा, वो अगले वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चारों तरफ यह भयंकर अकाल से किसान भाइयों का जनजीवन मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, जिसको देख बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। हालांकि एक अंतिम आशा अभी भी बना हुआ है। आने वाले मौसमी सिस्टम के बारिश से इस बार किसान भाइयों को अच्छा खासा राहत मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने कोशिश किए हैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की। फिर भी अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही डिटेल्ड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और पास में लगा वो बेल आइकॉन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिस ना हो जाए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।